नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी खबर मिल रही है, उस खबर की जानकारी मेरे दर्शकों को देने आया हूं। यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल का ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि देश दुनिया के साथ ही प्रदेश की खबर, देवों की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब चलिए बड़ी खबर को लेकर जानकारी मेरे दर्शकों को देना शुरू करता हूँ। आपको बताना चाहूंगा कि 4 दिन पहले लोकल टीवी की टीम टिकरापारा और खुटगांव के बीच पहुंची थी। उस दौरान हमने एक खबर दिखाया था कि खुटगांव के शासकीय राशन दुकान से आनंद सिंह मरकाम, जो टिकरापारा के जो अधेड़ थे, उनकी उम्र थी 45 से 50 के बीच, ये शासकीय राशन दुकान से चावल और शक्कर लेकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। और करीब 1:30 से 2 बजे के बीच का समय होता है, दोपहर का समय होता है। और उड़ीसा धर्मगढ़ की तरफ से आ रहा एक दुपहिया वाहन का चालक जो आनंद सिंह मरकाम को पीछे से ठोकर मार देता है। पीछे से ठोकर मारने के बाद आनंद सिंह मरकाम सड़क के बीचों बीच गिर जाते हैं। इसके बाद जो उनके पीछे तरफ जो साइकिल के कैरियर में जो चावल होता है, चावल भी सड़क के बीचों बीच गिर जाता है और शक्कर भी सड़क में गिर जाता है। इस जैसे ही वहां पर चल रहे राहगीर इस घटना को देखते हैं, तत्काल ये खबर गांव में फैल जाती है। इसके बाद टिकरापारा के सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर जमा हो जाती है। मैंने लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको उस फोटोज वीडियोस को भी दिखाऊंगा। इसके बाद जो आनंद सिंह मरकाम होते हैं, आनंद सिंह मरकाम को पास के एक जो घर होता है, उस घर में ले जाया जाता है और उसके बाद वहां से एम्बुलेंस को फोन किया जाता है। और लगभग आधे घंटे के बाद, फोन करने के आधे घंटे के बाद 108 संजीवनी वाहन पहुंचती है। और पहुंचने के बाद आनंद सिंह मरकाम और जो संबंधित दुपहिया वाहन का चालक होता है, वो भी उसे भी हल्की मामूली चोटें लगी होती है और आनंद सिंह मरकाम के सिर के पिछले हिस्से में चोट होता है। दोनों को ले जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 की टीम पहुंचती है। यहाँ तक प्राथमिक उपचार देने के बाद, चूंकि जो दुपहिया वाहन चालक था उसकी स्थिति ठीक थी, लेकिन जो आनंद सिंह मरकाम थे वे गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें उच्च सेंटर के लिए चिकित्सकों के द्वारा रेफर कर दिया जाता है। रेफर कर दिए जाने के बाद परिजन उन्हें उड़ीसा ले जाने का निर्णय लेते हैं और परिजन सबसे पहले धर्मगढ़ लेकर पहुंचते हैं। धर्मगढ़ में गंभीर स्थिति को देखने के बाद उन्हें उड़ीसा के कालाहांडी जिले का, कालाहांडी का जो ये कह सकते हैं कि जो जिला है भवानीपटना, उन्हें आनंद सिंह मरकाम जी को ले जाया जाता है। आनंद सिंह मरकाम जी का वहां पर डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं, देखते हैं। इसके बाद उन्हें डॉक्टर कहते हैं कि इनकी स्थिति गंभीर है, इन्हें और उच्च सेंटर ले जाना पड़ेगा। इसके बाद परिजन लेकर उन्हें बुरला के लिए रवाना होते हैं। बुरला में उन्हें एडमिट किया जाता है, चिकित्सक उनका उपचार शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद अंततः आनंद सिंह मरकाम जी जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए, लड़ते हुए अपनी जिंदगी से जंग हार जाते हैं। करीब देर रात 12:30 बजे के आसपास का ये समय होता है जब आनंद सिंह मरकाम जी अपने जीवन को अलविदा कह देते हैं और अपने परिवारजनों को, अपने गांव के लोगों को अलविदा कहकर वे उनका दुखद निधन हो जाता है। गांव के जो तीर्थराज यादव जी हैं, उन्होंने हमारे लोकल टीवी को जानकारी दी है कि 12:30 बजे के आसपास का समय होता है, मतलब आज 12:30 बजे के आसपास का, क्योंकि दिन में परिवर्तन हो जाता है। तो आज बुधवार का दिन है, तो बुधवार को देर रात करीब 12:30 के आसपास जो आनंद सिंह मरकाम जी की दुखद मृत्यु हो गई। तीर्थराज यादव जी ने बताया कि जैसे ही उनके निधन की खबर गांव में फैली है, पूरे गांव में मातम पसर गया है। तीर्थराज के मुताबिक आनंद सिंह मरकाम जी सभी ग्रामीणों के चहेते थे। उनका व्यवहार इतना अच्छा था, वे मिलनसार प्रवृत्ति के थे कि सभी के बीच में वे लोकप्रिय थे। सभी के साथ उनका मुस्कुरा कर मिलना, सभी लोगों के साथ इस तरह से उनका मीठा बातचीत करना और सभी लोगों के साथ उनका मिलनसार प्रवृत्ति ही पूरे गांव के बीच में उन्हें अलग अलग बनाता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आनंद सिंह मरकाम जी एक ऐसे शख्सियत थे जिनका पूरे गांव के लोगों के साथ उनका बहुत ही अच्छा मधुर संबंध था। कभी भी किसी के साथ उनका व्यवहार खराब नहीं था। आनंद सिंह मरकाम जी अपने उम्र के लगभग 45 से 50 के बीच थे। अपने उम्र के लगभग 45वां पड़ाव वे पार कर चुके थे और सभी के साथ उनके मधुर संबंधों के चलते आज आनंद सिंह मरकाम जी सभी लोगों के बीच में याद किए जा रहे हैं।
जो तीर्थराज यादव जी है, इसके साथ साथ गांव के लोकेश बघेल जी हैं, दोनों ने ये बताया है कि आनंद सिंह मरकाम जी के चले जाने का पूरे गांव के लोगों को, पूरे गांव के लोग दुखी हैं। जैसे उनके निधन की खबर कई लोगों ने सुना है, गांव के कई लोगों के आंखों में आंसू हैं, लोग अपने चहेते आनंद सिंह मरकाम जी को याद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आनंद सिंह मरकाम की एक बेटी भी है और लगभग वे कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है और उनके परिवार में आनंद सिंह मरकाम जी के भरोसे उनके परिवार का जो लालन पालन था वो चलता था। उनके परिवार की जीविका आनंद सिंह मरकाम जी के भरोसे चलता था। आनंद सिंह मरकाम जी काफी मेहनती थे, अपने घर के काम को भी समय पर क्या करते थे, अपने कार्यों को लेकर गंभीर थे। जिस दिन उनके साथ ये दुर्घटना घटा उस दिन वे अपने घर के लिए राशन लेने के लिए सरकारी राशन दुकान पहुंचे थे। सरकारी राशन दुकान से राशन लेकर जब वे अपने घर की तरफ लौट रहे थे और लगभग उन्होंने आधा किलोमीटर का जो सफर तय किया था, इसके बाद पीछे से ये कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु उनके पीछे से आती है और पीछे से आकर उन्हें ठोकर मार देती है। इसके बाद जो आनंद सिंह मरकाम जी हैं गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आनंद सिंह मरकाम जी को क्या पता था कि वे हंसते खेलते अपने घर से निकलेंगे, चावल राशन की व्यवस्था भी, राशन वे लेंगे, राशन को अपने साइकिल के पिछले हिस्से में डालेंगे और जब अपने घर के लिए वो लौट रहे होंगे तो वे अपने घर का सफर वे तय नहीं कर पाएंगे। आनंद सिंह मरकाम जी को क्या पता था कि ये मेरे जीवन का अंतिम सफर है। आनंद सिंह मरकाम जी को क्या पता था कि मैं अब कभी घर ना पहुंच सकूंगा, सीधा मेरा जो शव है और मेरा शव यात्रा जो है शव यात्रा के साथ मैं अंतिम जो ये है कि अंतिम विदाई के लिए पूरे गांव के लोग मुझे विदाई देंगे, परिवार के लोग विदाई देंगे। अकाल मौत की आगोश में आनंद सिंह मरकाम जी समा गए और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। लोकल टीवी भी हमारे लोकल टीवी परिवार की ओर से आनंद सिंह मरकाम जी को हम भी विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं।